दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार की बातें बाहर बताने से समस्याएं क्यों बढ़ जाती है? वेद, उपनिषद और पौराणिक कथाओं में इसे लेकर क्या सिखाया गया है? तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से इस गहरे रहस्य को कि घर की बातें दूसरों को बताने से क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में चुगली और घर की बातों को बाहर बताने को बड़ा दोष माना गया है। महाभारत में एक उदाहरण मिलता है जब द्रौपदी ने अपने जीवन के निजी पक्षों को सभा में प्रकट किया, जिससे पूरी पांडव सेना में मतभेद उत्पन्न हुए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, गुप्त बातें और घर के विवादों को उजागर करना आत्मा की शांति को नष्ट करता है और घर के सौहार्द को तोड़ता है। ऋग्वेद में बताया गया है, जो अपनी बातों को संभाल कर नहीं रख पाता वह अज्ञान की ओर जाता है और समाज में अपनी विश्वसनीयता खो देता है। गुप्तता बनाए रखना एक आदर्श गृहस्थ धर्म का हिस्सा है। इसलिए अपनी बातें, अपने घर की बातें किसी और को किसी भी हालत में ना बताएं। चुगली करने से न केवल घर में समस्याएं बढ़ती है, बल्कि रिश्तों में विश्वास भी खत्म हो जाता है और घर के आपसी रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। परिवार के सदस्य आप पर विश्वास करना बंद करने लगते हैं। स्कंदन पुराण में कहा गया है, चुगली करने वाले का जीवन दुख से भर जाता है, क्योंकि वह दूसरों के मन में बैर उत्पन्न करता है और ऐसा मनुष्य कभी भी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, यदि आप अपने घर की बातें दूसरों को बताते हैं तो यह चीज़ें आपके रिश्ते को कमज़ोर करने वाली है। आपके परिवार के लोग आप पर विश्वास नहीं करने वाले, समाज में आपकी छवि खराब हो जाती है और लोग आपको अविश्वासी मानने लगते हैं। और यहाँ तक कि जिन लोगों को आप घर की बातें बताते हो या कहीं की भी कोई भी बात बताते हो, वे लोग भी आपको बेवकूफ़ ही मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते। अब दोस्तों, पहला सवाल यह है कि क्या चुगली करना सच में पाप है? तो धर्म ग्रंथों के अनुसार चुगली करना एक बड़ा पाप है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि अपनी वाणी से दूसरों को नष्ट कर देने वाला और घर के राज प्रकट करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से वंचित रह जाता है। और दूसरा सवाल है कि घर की बात बाहर न बताने का लाभ क्या होता है, कि अगर हम हमारे घर की बात बाहर किसी को ना बताएं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, उससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक विश्वास बढ़ता है, आपसी तालमेल बना रहता है, समस्याएं परिवार के भीतर ही सुलझ जाती है। आप समाज में एक समझदार और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखे जाने लगते हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और आपके सभी काम होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये चुगली करने की आदत है तो इसे कैसे रोका जाए। दोस्तों, वेदों में लिखा गया है कि मौन ही शक्ति का प्रतीक माना गया है, इसलिए जितना हो सके उतना मौन रहे। सत्संग में जाने से मन शांत होता है और व्यर्थ की बातों से बचा रहता है। इसलिए या तो सदैव सत्संग में जाने का प्रयास करें और या फिर भगवान का नाम लें। भगवत गीता में ध्यान का महत्व भी बताया गया है, आप ध्यान भी कर सकते हैं। अपने परिवार की बातों को बाहर न बताने का व्रत ले। ये कसम ले कि आज के दिन या एक महीने में अपने घर की किसी भी बात को किसी और से नहीं कहूँगा, या जिसको मैं बोलता हूँ उसके पास बैठूंगा भी नहीं। जो अपने घर की बात दूसरों को बताता है वह अपना सम्मान स्वयं खो देता है। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि एकता और परिवार की बातें गुप्त रखना ही सुखी और समृद्ध जीवन का आधार है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने तो अपनी बातों को संभाल कर रखें। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य और मौन से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। आज से और अभी से अपने घर की बातें किसी और को न बताने का प्रण लें। वादा करें अपने आप से कि आज के बाद मैं अपने घर की बात या किसी और की भी बात किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी आंखें खुल जाए। और अगर आप ये चीज़ आज से अभी से छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। हरे कृष्णा।